हेलो एवरीवन दोस्तों, एसबीआई पीओ 2026 की नोटिफिकेशन आउट है और टोटल 1500 वैकेंसीज इस बार आई है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। पिछली दो बार से बहुत कम कम वैकेंसीज आ रही थी, बट 2026 में एक अच्छा नंबर आया है। तो आप सभी को जिनका भी टारगेट इस साल बैंकिंग जॉब लेना है, उनके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। और ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं 18 ऑफ जून से, और आप इनको अप्लाई कर पाओगे 8 ऑफ जुलाई तक। ठीक है। तो आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है, मंथ ऑफ अगस्त में होगा। किस डेट को होगा इस पे भी बात करेंगे। तो मोटा मोटा आपके पेपर में अभी प्रिलिमिनरी में 40 डेज का टाइम है। तो अगले 40 डेज में कैसे इस एग्जाम को टारगेट करना है वो इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले पहला काम आपको करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पिछले 5 साल के एसबीआई पीओ के पेपर मिल जाएंगे आपको, उनको डाउनलोड कर लो और उनको एक बार पक्का सोल्व करो, चाहे वो प्रीलिम्स के हैं चाहे वो मेंस के हैं। आपको देखने चाहिए। प्रीलिम्स के तो पक्का सोल्व कर लो, प्रॉपर एनालाइज कर लो, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे किस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये आपकी प्रिपरेशन में बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर करना है ये। उसके बाद अब सबसे पहला सवाल कि जो एस बी आई पी ओ 2026 का प्रिलिमिनरी एग्जाम है, वो बोला तो है अगस्त में, बट किस अगस्त को? तो हाईली चांसेस है ये 1 या 2 अगस्त को होगा। मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो 1 और 2 दोनों अगस्त को हो सकता है ये। ठीक है। आगे जाने के चांसेस कम है। ये कोई एसबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में नहीं बताया, उन्होंने मंथ बताया सिर्फ, बट मैं ये इसलिए बता पा रहा हूँ आईबीपीएस कैलेंडर या बाकी दूसरे एग्जाम्स देख के, तो हाईली चांसेस है कि इन डेट को होगा। और जो मेंस एग्जाम है वो हाईली चांसेस है कि 12 सितंबर को होगा। फिर इंटरव्यू, जीडी, साइकोमेट्रिक टेस्ट ये अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं। ठीक है। तो इन्हीं डेट्स को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है, आगे पीछे मत कर लेना। उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों? सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, मेंस के बाद जो है वो इंटरव्यू होगा। ठीक है। ये लेटर राइटिंग और ऐसे मैंने गलत लिखा है यहाँ, ये सिचुएशन एनालिसिस है। ठीक है। क्या है? सिचुएशन एनालिसिस। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, ये सब चीज़ें होंगी। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है, प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न ये है कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, क्वांट के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन है प्री में। ठीक है। और 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट टाइमिंग है। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है प्रीलिम्स में, ये ध्यान रखना। और आपका जो टारगेट स्कोर है ना प्रीलिम्स में, वो 65 से 70 के बीच में होना चाहिए। ठीक है भाई। उसके बाद फिर ये मेंस एग्जाम का पैटर्न है। यहाँ पे देखोगे तो दो पेपर है। एक ऑब्जेक्टिव पेपर है भाई, जिसमें टोटल 170 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। इसका लेवल बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा का मतलब बहुत अच्छा रहता है। आईबीपीएस जितने भी पेपर कंडक्ट करवाता है ना, उनमें सबसे अच्छा लेवल इसी का रहता है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का। ठीक है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर के यहाँ 40 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, डीआई के 30 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, जीए के 60 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। और जो टाइमिंग है वो 50 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट और 40 मिनट रहती है। ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये कम्युनिकेशन स्किल पे बेस्ड है। इसमें ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, माफ़ी चाहूँगा मैं। ये सिचुएशन एनालिसिस नहीं, कम्युनिकेशन स्किल है। सिचुएशन एनालिसिस उसका एक पार्ट है। ठीक है। तो इसमें ईमेल राइटिंग होगा, सिचुएशन एनालिसिस होगा, और रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग में से कोई एक होगा। तो 3 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के 30 मिनट के लिए। ठीक है भाई। तो ये पूरा। फिर उसके बाद आपका फाइनल प्रोसेस होता है। फिर मेंस के बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर जीडी, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। तो फाइनल जो कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ 100 बनती है। ठीक है। तो ये कहानी रहती है आपकी पूरी की पूरी भाई। चलो, अब बात कर लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले क्वांट की बात करें तो क्वांट प्रीलिम्स और क्वांट मेंस। प्रीलिम्स में भी 30 क्वेश्चन है और मेंस में भी 30 क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना? तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? देखो, 30 क्वेश्चन है तो स्पीड मैथ के प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं को प्रिपेयर करो। ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज टॉपिक को प्रिपेयर करो। ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी। ठीक है। फिर थर्ड प्रायोरिटी आपकी डीआई होगा भाई। और फोर्थ प्रायोरिटी फिर ये आपके बाकी के सारे टॉपिक होंगे। ठीक है। क्योंकि डीआई के 13 से 15 क्वेश्चन होंगे, बाकी के 11 से लेके 14-15 तक भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके अर्थमेटिक के। ठीक है। कई बार हो सकता है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ही आए, तो मैं 8-9 से लेकर के 12-13 तक क्वेश्चन बोलूंगा जो इन टॉपिक पे हो सकते हैं। तो प्रायोरिटी मैंने बता दी है, इसी प्रायोरिटी पे आपको प्रिपेयर करना है।
ठीक है। जो मेंस है, मेंस में टॉपिक यही रहते हैं, बस लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रीलिम्स में डीआई आपको सिंपल मिलेगा, बट मेंस का डीआई ऐसा होगा कि एक टेबल दे दी, एक पाई चार्ट दे दिया, कुछ नोट डाल के इंफॉर्मेशन दे दी, यहाँ भी जो डाटा दिया गया है वो वेरिएबल में दिया गया है। तो मिक्स चार्ट, कैसलेट, अर्थमेटिक के टॉपिक पे डीआई होगा मेंस में। प्री में कम चांसेस है, प्री में सिर्फ परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, इन्हीं पे डीआई होगा। क्लियर है? तो इनको थोड़ा इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। उसके बाद फिर रीजनिंग की बात करें। अब रीजनिंग में अगर मैं देखूं, जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आपके 30 क्वेश्चन है और मेंस में आपके 40 क्वेश्चन है ना। तो अब प्रीलिम्स में जो 30 क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट ही रहती है और पजल 15 से 20 नंबर की। और मेंस में भी ऐसा ही है कि 15 से 20 क्वेश्चन इसी के होंगे। बट प्री और मेंस में अंतर, वो टाइप यही रहेगी, सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ये कैटेगरी वाली कंपैरिजन, बॉक्स, डे, मंथ, ईयर, फ्लोर, फ्लैट, यही पजल, यही प्री में है, यही मेंस में है। बट अंतर है, प्री की पजल ऐसी होगी, मेंस की पजल ऐसी होगी। समझ पा रहे हो? तो लेवल का बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। बाकी जैसे यहाँ कोडिंग डिकोडिंग अगर पूछेगा तो सिंपल बेसिक कोडिंग या चाइनीज होगी। मेंस में यही कोडिंग डिकोडिंग आप लॉजिकल कंडीशनल होगी। अब मेंस में ये दो टॉपिक अलग हैं, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल। बाकी सारे टॉपिक प्री वाले ही हैं, बस लेवल का अंतर है। प्री का लेवल आसान होगा, मेंस का लेवल बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरीके से आपको, अगर पहले टारगेट कर रहे हो तो पहले मिसलेनियस टॉपिक पढ़ो, फिर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में प्री और मेंस दोनों में ही 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन यहाँ है, 40 क्वेश्चन यहाँ है। लेकिन प्रीलिम्स का जो लेवल है, प्रीलिम्स का लेवल थोड़ा इजी रहता है, इजी टू मॉडरेट है। और जो मेंस का लेवल है, 40 क्वेश्चन बेशक से 20 मार्क्स के हैं मेंस में, लेकिन इनका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। क्वेश्चन लेंदी होंगे मेंस में, होंगे इन्हीं टॉपिक पे। तो ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन। एक तो आप रीडिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स वगैरह आपको डेली पढ़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ सेम लैंग्वेज पे कॉम्प्रिहेंशन या क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ठीक है। दूसरा, ग्रामर सारे अपनी अच्छी करो, ग्रामर एक बार आपको कंप्लीट जरूर करनी चाहिए। तो ये कहानी है। बाकी ये सारे टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है। ये तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, रूल तो ग्रामर के यूज होंगे। रीडिंग अच्छी है तो कॉम्प्रिहेंशन भी बना लोगे, सेंटेंस रीअरेंज भी कर लोगे, सारी चीजें अच्छी कर लोगे। ठीक है। तो ये कहानी रहती है इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है। तो रीडिंग बहुत जरूरी है और ग्रामर जरूरी है। उसके बाद अगर मैं जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, अभी क्या पढ़ें, प्री में तो आएगा नहीं। मैं ये कहता हूं कि आपको डे वन से करंट अफेयर पढ़नी चाहिए भाई। आपको जनवरी 2026 से लेकर के सितंबर में आपका पेपर होगा, तो इतनी करंट अफेयर करनी है। उसमें आपकी नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, स्पोर्ट्स, एग्रीमेंट, ये वो सब कुछ आएगा। इसके अलावा आरबीआई के नोटिफिकेशन, आरबीआई के सर्कुलर, ठीक है, जरूर करने हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, रिपोर्ट्स, स्कीम, ये कम आते हैं बट करना है। ठीक है। आरबीआई के सर्कुलर करने हैं भाई। नोटिफिकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज है। इसके अलावा यूनियन बजट, ठीक है, स्टैटिक बैंकिंग, आरबीआई इन न्यूज, ये सब आपको करना है। ठीक है। लाइव मिंट, पीआईबी जैसे सोर्सेज फॉलो करो, और कोई भी मंथली कंपाइलेशन जरूर पढ़ना स्टार्ट करो। बाद में एकदम बहुत भारी पड़ेगा, अभी से डेली आधा एक घंटा निकालोगे तो सही रहेगा। ठीक है। तो ये कहानी है मेंस की। अब अगले 40 डेज का प्लान क्या होना चाहिए? अब अगले 40 डेज, पहले 25 डेज, फर्स्ट 25 डेज आपको डेली 10 घंटे निकालने पड़ेंगे, अभी 8 से 10 घंटे। ये क्वांट मैंने 2 घंटे लिखा है, 2 से 3 घंटे क्वांट और रीजनिंग, और 1 से 2 घंटे डेली इंग्लिश। ठीक है। लेकिन इनके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करो, डेली 3 घंटे क्वांट, 3 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे इंग्लिश। 2 घंटे इंग्लिश बोला, लेकिन 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए कह लो, या उसके लिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल भी आ गया, तो 3-3 घंटे ही हो गए। 3 घंटे मैथ, 3 घंटे रीजनिंग, 3 घंटे इंग्लिश, और 30 से 45 मिनट डेली करंट अफेयर को दो। 10 घंटे अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? 40 दिन ही तो पढ़ना है ना भाई। लेकिन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रायोरिटी के हिसाब से क्लियर करना है। फिर उसके बाद 26 डेज से लेकर टिल एग्जाम तक 4 घंटे डेली, 1 घंटे का ही मॉक टेस्ट होता है, 1 घंटे का सेक्शनल टेस्ट होता है। तो 2 टेस्ट डेली दो, एक सब्जेक्ट का एक सेक्शनल टेस्ट और एक फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स का।
और उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, रिवीजन करो, और 4 घंटे अलग से क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा हाई लेवल करना फिर, ठीक है। अगर आप इस तरीके से चलोगे ना, आराम से हो जाएगा, बट इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। तो ये कुछ मैं टॉपिक बता रहा हूं, देखो। सबसे पहले तो प्रायोरिटी टॉपिक डिसाइड कर लो कि यार मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं प्रीलिम्स में, ये मेंस में पढ़ने हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस होना चाहिए, और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में ट्रिक जो भी है, जैसी भी है, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये बात नोट कर लो, इंग्लिश और जीए मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेंस में जीए में 60 क्वेश्चन है, और इंग्लिश के प्री में 40 क्वेश्चन है, और मेंस में भी 40 क्वेश्चन है। बहुत स्कोरिंग है भाई, बच्चा यहां से बहुत ज्यादा स्कोर करता है, ठीक है। क्वांट रीजनिंग लेंदी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं, इंग्लिश में निकाल जाता है वो, जीए में निकाल लेता है अच्छा स्कोर। तो ये डे वन से करना शुरू करो आप, ठीक है। तो करंट अफेयर भी आपको डे वन से शुरू करनी है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे भी फोकस होना चाहिए आपका, बाद में सिचुएशन एनालिसिस, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेस राइटिंग आपको पता ही नहीं चलेगा, टाइप भी करना है आपको, तो थोड़ा इन पे फोकस करो, ठीक है। डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट और ओवर अटेम्प्ट। मॉक टेस्ट अवॉइड नहीं करने, लेकिन स्टार्टिंग के 20-25 दिन एक बार थोड़ा सा फोकस कर लो बस, ठीक है। प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, और राइट सोर्सेज को फॉलो करना है, ठीक है। अब ये राइट सोर्स क्या हो सकता है? राइट सोर्स ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। इस महापैक कोर्स में आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये कंसेप्ट क्लास बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल वाली, प्री और मेन सब रिकॉर्डेड, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल के। तो मतलब जैसा आपको चाहिए एग्जाम में, वो सारी चीजें एक ही जगह मिल रही हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल दोनों के। यहाँ करंट अफेयर भी है, अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन, एमसीक्यू, सब कुछ। फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी है, एसबीआई पीओ का, और फोल्डर मटेरियल भी, कंप्यूटर भी है यहाँ। मिनी मॉक टेस्ट अलग से हैं प्री और क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट अलग से हैं सबके प्री और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 4-4, 5-5 सालों के सबके प्री और मेंस लेवल के, इंटरव्यू की गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ है। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर गूगल पे जाके सिंपली टाइप करो editap.in। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, तो कोर्सेज में जाके ये बैंकिंग कोर्स आपको मिलेगा, और बैंकिंग कोर्स में जाके आपको ये दोनों। अभी आपको यहाँ प्राइस ज़्यादा भी दिख रहा होगा, इस पर हम थोड़ी देर में, जब आप शायद आप जब ये वीडियो देखो तो आपको इसका प्राइस भी कम मिल जाए, थोड़ा डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको इस कोर्स पे, ठीक है। तो ये इस कोर्स पे आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, चेक कर लेना। ये सिर्फ बैंक के एग्जाम के लिए, और जिसका टारगेट आरबीआई भी है बैंक के साथ, तो वो इस वाले कोर्स में आ जाओ, ठीक है। प्रॉपर डेमो क्लास लगाओ यहाँ नो मोर पे जाके, ठीक है। नो मोर पे जाके यहाँ डेमो क्लास भी दे रखी है, ये देखो, डेमो क्लास लगाओ, पढ़ो अच्छे से, ठीक है, इसके बारे में कि कोर्स में क्या क्या डिलीवरेबल है, क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जब आपको लगे कि यार ये मेरे लिए बेस्ट है, तब आप इस कोर्स में एनरोल करना, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 40 दिन आप मेहनत करेंगे, और यकीनन इस बार एसबीआई पीओ आपका क्रैक होगा, बट एफर्ट डालना पड़ेगा। और भी बहुत सारी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए। बहुत सारी वीडियोज आपके लिए आएंगी अभी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।